हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के 4 लेक्चर में। ठीक है जी। तो आज हम लोग करने वाले हैं, हमने एपी पढ़ लिया है तो एपी के कुछ सवाल करने वाले हैं। ठीक है जी। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एपी के कुछ सवाल। ठीक है, जिसमें हम 9.2 का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। तो अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैथ फिजिक्स का लेक्चर पढ़ाया गया है, जिसको आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर फिजिक्स का लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, अपन ने क्या कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। अगला करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है उसका एनसीईआरटी का, जिसका मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने है, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। तो क्वेश्चन है 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी पदों का या सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के क्या हो, गुणज हो। सही है जी। तो मैं ये लिख दिया मैंने। तो 100 तथा 1000 के मध्य, तो 100 तथा 1000 के मध्य का मतलब कह रहा है 100 को नॉट इंक्लूडेड किया है और 1000 को नॉट इंक्लूडेड किया है। ठीक है जी। तो हमारा सबसे पहला क्या आ जाएगा, 105 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 115 और डॉट 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 लास्ट में मैं देखना चाहूँ तो 995 हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी योग निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लिख सकते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। एल की वैल्यू हो गई 995, ए की वैल्यू हो गई 105 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू होगी 5। तो 995 में से 105 क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 में से 5 चला गया तो 0, 9 में से 0 गया तो 9, और ये आ जाएगा 890 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 को हमने डिवाइड कर दिया तो 890 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से काटा तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और फिर 4 बचेगा तो 5/40, तो 178 इक्वल टू एन माइनस 1। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 4 बचा तो 40, 5/40। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 178 प्लस 1 यानी 179 हो जाएगा। ये हो जाएगा एन की वैल्यू। अब हम क्या लगा देंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये भी लगा सकते हैं, या तो एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में क्या लगा सकते हैं, ए प्लस एल। ठीक है। तो एस एन के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 179/2, ठीक है, और ए प्लस एल यानी 105 प्लस 995। एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 179/2। इसको जोड़ा तो कितना हो गया, 1100। ठीक है। तो एस एन बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 179 मल्टीप्लाई बाई, इसको 2 से कर दिया तो 550 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करना है हमको, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा। तो 550 में 179 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 जून 9 शून्य 0, 9 पचे 45 की 5, हाथ में आया 4। ठीक है। फिर 9 पचे 45 और 4 49, लिख दिया 49। फिर 7 से किया तो 7 शून्य 0 और 7 पचे 35 की 5, 7 पचे 35 और 3 38, और यहाँ से कट्टा फुट्टा किया 1 शून्य 0, 1 पचे 5 और 1 पचे 5। ठीक है। तो अगर मैं इसका गुणा करके लिखूँ एस एन इक्वल टू 0 आ जाएगा, साथ में 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही आया कि नहीं आया। ठीक है।
9.2, ठीक है। तो हाँ आंसर सही है, आप इसको क्या करें, कॉपी कर लें, ठीक है। तो चलिए ये आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे ध्यान से सुनना, 100 तथा 1000 के मध्य बोला है, उसने 100 को इंक्लूड नहीं किया है और 1000 को इंक्लूड नहीं किया, आपको ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, अगला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया था। अगर आप फिर आगे आपको करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं आपके सामने। तो समांतर श्रेणी -6, -11/2, -5 की कितने पदों का योगफल -25 है, ठीक है जी। तो चलिए उसको भी करते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पे कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि IIT में इस पे क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है। और जे मेंस में क्या आया है और एनडीए में क्या आया है, वो सब चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगली क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि -6, -11/2, -5 के कितने पदों का योगफल -25 है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी होगी, -6 होगी। अगर d की वैल्यू निकालनी है तो t2 माइनस क्या कर देंगे, t1 कर देंगे। तो t2 हमारे लिए कितना है, -11/2 है, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -11/2 + 6 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा हमारा। तो -11 + 12 हो जाएगा, यानी 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू। फिर अपन क्या कर देंगे, लगा देंगे एसएन का फार्मूला, डॉट 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 है यहाँ पे कि कितने पदों का योगफल -25 है। अब लिखते हैं एसएन का फार्मूला। तो एसएन का फार्मूला होता है n/2 पुस्तक में 2a + n-1 मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 है अपने लिए, ठीक है। तो 2a + n-1 मल्टीप्लाई डी। तो एसएन की बात करूँ तो n की वैल्यू हमको पता करनी है और एसएन की वैल्यू -25 दे रखा है। तो n/2 2a, a की वैल्यू होगी -6 + n-1 मल्टीप्लाई डी कितना हो गया, हाफ, ठीक है। तो -25 ये आ गया, n/2 आ जाएगा -12, ठीक है। फिर क्या कर देते हैं, n-1/2, ठीक है। ये आ जाएगा -25 बराबर n/2। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो 2 हो जाएगा। तो 1 2 2 -24 आ जाएगा + n-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, -25 बराबर n, ठीक है, /2। इस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, -24 + n-1, ठीक है। 4 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ कर रहा हूँ तो -100 = n, पुस्तक के अंदर कितना हो जाएगा, n-25। तो -100 = n² -25 है। इस 100 को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा n² -25 है + 100 = क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो n² = -20 है, -5 है और +100 = क्या हो जाएगा, 0। n माइनस क्वेश्चन में कहते हैं n-25 ले लिया कॉमन, n माइनस क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो n की वैल्यू या तो 20 होगी या तो कितनी हो जाएगी, 5, सही। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो आप चेक कर लेना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर ली। फिर अपन आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे।
चलिए जल्दी से अपन क्या करते हैं, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पर 1/q है। तो किसी समांतर श्रेणी का पीवां पर दे रखा है, यानी टीपी दे रखा है, कितना है 1/q है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। पीवां पर कितना है 1/q है, तथा क्यूवां पर दे रखा है, यानी टी क्यू दे रखा है, वो कितना है 1/p है, ठीक है जी। तो आगे दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू पदों का योगफल, अगर मैं एस पी क्यू की बात करूं, ये सिद्ध करना है। तो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है एस पी क्यू, यानी पी क्यू पदों का योगफल कितना आना चाहिए 1/2 कोष्टक में पी क्यू प्लस 1, ठीक है जी। तो चलिए मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, सोल्यूशन करता हूँ इसका, ध्यान से आप देखेंगे, सोल्यूशन करता हूँ मैं इसका। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू 1/q। डेट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू 1/p, जिसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, सही है। तो यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, और ये वाला भी क्या लिखता हूँ माइनस, और यहाँ लिखता हूँ घटाने पर। तो a से और ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी माइनस माइनस q माइनस 1 मल्टीप्लाई डी 1/q माइनस 1/p, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी डी माइनस डी हो जाएगा, इसका किया तो क्यू डी प्लस डी हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा p माइनस क्यू आ जाएगा। यहाँ से d क्या करेगा, कट जाएगा, d अगर आप कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा p माइनस क्यू, और ऊपर क्या है p माइनस क्यू है बटे में पी क्यू। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/p क्यू, ठीक है जी। ये आ गया। अब क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करना पड़ेगा अपने को, चलिए करते हैं। तो रख देते हैं, तो a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1/p क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/q। a प्लस क्या हो जाएगा p माइनस 1/p क्यू 1/q के बराबर है। अब इस पार्टी को इधर लेके आते हैं, तो a की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/q माइनस p माइनस 1 बटे में p क्यू। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, क्या पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है जी। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, माइनस आ जाएगा पी, और पी क्यू से किया तो माइनस पी, और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी से पी क्या कट जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, तो 1/p क्यू हो जाएगा। ये आ गया अपने लिए ए की वैल्यू, और यहाँ है अपना डी का वैल्यू, ठीक है जी। अब क्या निकालने वाले हैं, एस पी क्यू हमको प्रूव करना है, तो उसको निकालेंगे। एस पी क्यू लिखना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा, पी क्यू बाई 2 लिखूंगा, कोष्टक में 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी लिखूंगा। तो एस पी क्यू बाई क्या लिख दिया 2a हो गया अपना 1/p क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी 1/p क्यू आ गया। तो एस पी क्यू की बात करूँ तो पी क्यू बाई 2 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 2/p क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस 1/p क्यू। तो हर समान है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो पी क्यू बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने पी क्यू ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू से ये वाला पी क्यू कट जाएगा, तो यस पी क्यू बराबर 1/2, और अंदर क्या आ जाएगा पी क्यू प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आया तो आप क्या करें, वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि
आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट में यही तो फ़ायदा है कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं, रिमाइंड करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा बैक करके क्या कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन भी करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, चलिए अपन आगे करते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। फिर चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 6 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक श्रेणी है 25, 22, 19 डॉट 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 कि कुछ पदों का योगफल कितना है, 116 है। तो मान लीजिए लेट्स सपोज कि एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 116। तो पूछ रहा है कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, अंतिम पद क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर मान लो एन की वैल्यू मान लो 10 आ गई तो 10वां पद ही क्या होगा, इसका अंतिम पद होगा। ठीक है ना, कि कुछ पदों का ही योग दिया है तो उसका 10वां पद ही क्या हो जाएगा, इसके लिए अंतिम पद। तो मैं एस एन लिखता हूँ इसके लिए। तो एस एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई b, ये मैं लिख सकता हूँ। या तो डायरेक्ट मैंने आपके लिए बताया, तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो एस एन की वैल्यू रख दिया 116, n/2 2a, a हो गया 25, n-1। ठीक है, d की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो गई, -3। ध्यान से देख लीजिएगा, d मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। d की वैल्यू मैं निकालूँ t2 माइनस t1, t2 है 22 माइनस 25 किया तो कितना आ जाएगा, -3। आपको ध्यान देना है। 116 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n/2 हो जाएगा 25 दिन 50। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, -3n प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 116 बराबर n/2 हो जाएगा 53 माइनस 3n। 2 का इधर गुणा कर दो तो 2 6 12 के 2, 2 1 कम 2, 2 1 3, 2 1 कम 2 बराबर n 53 माइनस 3n। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, 232 n की वैल्यू को गुणा कर दिए तो 53n माइनस 3n स्क्वायर, सबको उधर भेजा तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस कितना हो जाएगा 232। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अगर 232 का गुणनखंड मैं करता हूँ, ध्यान से आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं क्या होने वाला है। तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2 हो गया। ठीक है जी, फिर कितना हो जाएगा 116 आ जाएगा। फिर इसको किया तो 2 5 10, ये आ जाएगा 29। ठीक है, तो इतना आ गया। तो हमको लाना है 53 लाना है। तो एक 3 भी हमारे पास है तो उस 3 को हम ऊपर लिख लेते हैं। इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही होगा। इसका मल्टीप्लाई तो 3 को ऊपर लिख लिया हमने। तो चलिए कम्बिनेशन बनाते हैं। तो कम्बिनेशन बनाया तो मैंने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 और 29 मिलकर कितना हो गया 53। तो यहाँ हम लिख देंगे 3n स्क्वायर माइनस 24n प्लस माइनस 29n और प्लस 232 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो n माइनस कितना बचेगा 8, माइनस 29 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा n माइनस 8 बचेगा। ठीक है जी, इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू या तो 8 आएगी या तो n की वैल्यू 29/3।
तो 29/3 नहीं पॉसिबल हो सकती, क्योंकि जो n की वैल्यू होती है वो एक नंबर आती है, कटने पीटने के बाद एक नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है जी। दशमलव में कभी भी n नहीं आएगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 8, ठीक है जी। तो n की वैल्यू जब 8 होगी तो पूछ रहा है लास्ट पद, तो लास्ट पद निकाल लेते हैं। तो n बराबर लगा देंगे a n-1 मल्टीप्लाई बाई d, ठीक है। तो यहाँ से l की वैल्यू, a की वैल्यू हो गई 25 प्लस n हो गया मान ली 8 - 1 मल्टीप्लाई d हो गया -3। तो l बराबर 25, यहाँ से 7 3 21 यानी -21 हो जाएगा। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, यानी जो लास्ट पद होगा कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप क्या करें, कॉपी कर लें, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ लें क्वेश्चन को। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मैं उसका क्या करूँगा, PDF हम आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए अपन क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका kवां पद कितना है, 5k + 1। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। देखो, अगर कोई भी समांतर श्रेणी ये फॉर्म में दी हुई है, SN = दिया है, अरे TN = AN + B, ठीक है जी। अगर ऐसे दिया है तो आप क्या करो ना, सबसे पहले क्या निकाल लो आप, इसका A और D निकाल लो, ठीक है। A और D निकालने के बाद क्या निकाल लो, इसका आंसर। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। दो तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, दे रखा है, तो मैं सॉल्व करके तरीका बताता हूँ आपको। T के दे रखा है उसका 5k + 1, ठीक है। 5k + 1 है, ठीक है। तो अगर मैं T के दे रखा तो मैं क्या इसका T1 निकाल सकता हूँ। T1 कितना आ जाएगा, 5 × 1 + 1 आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 और +1 यानी 6। अच्छा, यही T1 हमारे लिए क्या करता है, ये होता है। अगर मैं T2 की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, TT की वैल्यू, ये तो हो गया, A निकाल लिया। T2 की वैल्यू निकालते हैं तो 5 × कितना हो जाएगा, 2 + 1, तो T2 ये जाएगा 10 + 1, T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, सही है। अच्छा, T2 को हम क्या लिखते हैं, A + D लिखते हैं। तो अगर A + D = 11 है तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 - 6, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि अगर कोई भी श्रेणी, ठीक है ना, किसी भी श्रेणी या समांतर श्रेणी का n वां पद आपको पता है तो n का जो गुणांक होता है वही क्या होता है, इसका D होता है। तो D की वैल्यू 5 हो गई यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए इसके n पदों का योगफल निकालते हैं, ठीक है ना, यही पूछ रहा है उसने।
तो ये n पदों का योगफल निकालने के लिए क्या लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। एस एन बराबर लिखता हूँ n/2 हो जाएगा, ठीक है, n पदों का योगफल, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसा लिखता हूँ तो n/2 हो जाएगा, ये 2 से 12 हो गया, प्लस 5n माइनस 5 हो गया। तो एस की वैल्यू मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से, तो n/2 हो गया, ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 5n, तो अंदर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, इसका अंदर गुणा करता तो 5n²/2 आ जाएगा, प्लस 7n बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है ये आंसर, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, जिसको आपको दिमाग लगा सबसे पहले ए निकाल लो, ए प्लस डी निकाल लो, डी की वैल्यू निकाल लो, और उससे क्या निकाल लो, ऐसा निकाल लो। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है नी, इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड आपके लिए क्या है, देखो ध्यान से क्या है, तो जब आपको टी के पता है कितना है 5k + 1, तो दोनों पक्षों में क्या लगा दो, समेशन, समेशन का चिन्ह लगा दिया, तो 5k + 1। अच्छा समेशन क्या करता है, बढ़ जाता है, तो समेशन हो जाएगा 5k प्लस समेशन हो जाएगा 1, और यहाँ लिखो k = 1 से जाना है k = n तक, और यहाँ पे लिखो k = 1 से जाना है k = ठीक है n तक। तो याद रखना, ठीक है, कोई भी जब नंबर होता है तो नंबर कहाँ चला जाता है, बाहर। इस समेशन tk का मतलब होता है एसएन, ठीक है, तो 5 बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा समेशन k = 1 से जाना है k = n तक, अंदर k है, प्लस यहाँ जाना है, ये तो सेम ही है, k = 1 से जाना है k = n तक, ठीक है जी। तो इसका मतलब समझो, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है समेशन k, तो इसकी वैल्यू होती है k + 1/2। समेशन k लिखा हो या समेशन n लिखा हो तो n हो जाएगा n + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रख देंगे वही चीज़, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद क्या करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ अच्छे से, एसएन = क्या हो जाएगा, 5 हमारा तो बाहर है, यहाँ लिखा हुआ समेशन के, तो समेशन के का मतलब होता है k + 1/2, ठीक है। और लिमिट कहाँ से रखना है, 1 से n तक रखना है, तो इसमें मतलब पहले n रख देना, वो डायरेक्ट क्या रख देना, n, ठीक है। तो यहाँ से रखता हूँ मैं, तो समेशन 1 का मतलब कितना होता है, सिर्फ कितना होता है k, तो अगर मैं डायरेक्ट रख दूँ n यहाँ पे, तो 5n + 1/2 प्लस हो जाएगा n, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 5n², अंदर गुणा कर रहा हूँ तो 5n प्लस 2n हो जाएगा एलसीएम लेने पे, तो इसको सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 5n² प्लस 7n/2, इससे भी आ गया आंसर, ठीक है जी। अगर आपको ये फॉर्मूला फंडा नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि नहीं समझना है, तो मैं क्या करूँगा, अगले लेक्चर में इससे क्या करूँगा, आपको अच्छा सा सवाल एक दे के समझा दूंगा, ठीक है जी। तो इसको भी समझ सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप क्या कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखो यहाँ से क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल दे रखा है 5n + 4, और संबंध में तो दो समांतर श्रेणी लेट से Sn1 होगा बटे में Sn2 होगा, ठीक है ना।
ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, बस नाम दे दिए कि SN1 होगा और SN2 होगा। ठीक है जी। तो इक्वल में इनका संबंध दे रखा है 5n + 4 बटे में कितना दे रखा है 9n + 6। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से आपको देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर ऊपर के लिए फार्मूला लगाऊं SN का तो क्या आ जाएगा n/2। ठीक है, कोष्टक में आ जाएगा 2, इसको मान लेते हैं A1 मान लेते हैं, प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D1 मान लेते हैं। इसका प्रथम पद अलग होगा और D1 अलग होगा, तो नीचे वाले को लिखते हैं n/2 कोष्टक में 2A1 A2 मान लेते हैं प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D2 इक्वल टू क्या आ गया 5n + 4 बटे में 9n + 6। तो n/2 से n/2 क्या करेगा, कट जाएगा। सही है। अच्छा, ऊपर वाले में से दो क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो दो जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा A1 प्लस n-1/2 इंटू D1 बटे में नीचे वाले में से दो कॉमन ले लिए तो A2 प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू D2 बराबर 5n + 4 बटे में 9n + 6। ठीक है जी। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले स्टार्टिंग ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना ऐसे ही करना है सबसे पहले आपको। ठीक है, तो ध्यान दें आप क्या करना है, तो 2 से 2 क्या करेगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक बात ध्यान से सुनो। अब कह रहा है कि कितने पदों का संबंध चाहिए अपने को, 18वां पद। तो जब 18वां पद चाहिए तो ऊपर वाला भी 18वां पद बन जाए और नीचे वाला भी 18वां पद बन जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि A1 तो पता ही है। अगर मैं आपको लेट सपोज मैं कहूँ कि मतलब PC का 18वां पद कितना होता है, तो 1 + 17D होता है कि नहीं होता है। तो A तो हमारे पास उपलब्ध है, बस ये 17 हो जाना चाहिए। तो 17 होने के लिए n-1/2 को कितना होना पड़ेगा, 17 होना पड़ेगा। तो n-1/2 को क्या होना पड़ेगा, 17 होना पड़ेगा। तो n की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 34। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू जब पुट करोगे तो A1 + 35 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D1 हो जाएगा बटे में A2 + 35 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D2 हो जाएगा बराबर में यही n की वैल्यू इधर भी रख देंगे। तो 5 × 35 हो जाएगा प्लस 4 बटे में कितना आ जाएगा 9 × 35 और प्लस 6। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख दूंगा A1 + 17D 1 बटे में A2 + 17D2। इसका मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 2 मिलके 17 हो गया। ठीक है ना जी, वेरिकल, हाँ ठीक है। चलिए नहीं, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 2 मिलके 17। चलिए ठीक है। 9 × 5 = 45 की 5, 9 × 3 = 27, 27 और 4 = 31 + 6। तो ये कितना हो गया T18 हो गया डैश बटे में T18 डैश और डबल डैश या 2 जो भी आप कहना चाहें। तो 5 और 4 9 हो गया, तो 179 बटे कितना हो गया 3, 2, 1। तो चलिए मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो बाकी चीज़ें आपको होमवर्क में करनी है, तो एक बार मैं आंसर इसका चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो 9.2 है हमारा। ठीक है, तो 9.2 हाँ 179 बटे 321। तो ऐसे आपको करना पड़ता है। ठीक है जी, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल लगभग जे में आ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको कवर करके रखे रहना है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे ताकि दूसरे बच्चे भी क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद।